हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटारोड। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि जिस तरह से मेरी रीडिंग्स प्रोग्रेस कर रही हैं तो डेफिनेटली उनकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा बदलाव है। ख़ास करके लास्ट जुलाई से जो गंडान योग चालू हुआ है एस्ट्रोलॉजिकली, तो उसका बहुत बड़ा असर बहुत लोगों के लाइफ पे हुआ है। तो देखेंगे कि इनके एनर्जीज़ में क्या बदलाव आए, क्या इनको आपके प्यार का एहसास हो रहा है। एनर्जी बहुत डिस्टर्बिंग अगेन। बदलाव तो मुझे दिख रहा है, जिस कदर से डिस्टर्ब है, परेशान दिख रहे हैं, बेबस दिख रहे हैं, बेचैन दिख रहे हैं, हड़बड़ी में भी दिख रहे हैं। द लवर्स, क्या बताओ, मतलब मैंने कहा ना कि एनर्जीज़ बहुत पावरफुल है। द डेविल का कार्ड है और ये बताता है कि बहुत ही बुरी हालात में फंसे दिख रहे हैं। बॉटम अप देखा स्ट्रेंथ। बुरी हालात का मतलब है कि अपने ही लाइफ के सिचुएशंस उन्होंने खुद ही अपने डिसीजन रॉन्ग लिए हैं। अपनी सिचुएशंस मतलब अपनी जो नॉर्मल लाइफ है, जो हद से बिगाड़ के रखने का काम है ना, उन्होंने खुद से किया है। और ख़ास करके उसका एहसास उनको बहुत ज़्यादा है। अभी जब लगता है ना कि चीज़ें फिसल रही है, उनके हाथों से सब चीज़ निकल रही है, फिसल रही है, तो बहुत बेचैन है। अपने आप में गुस्सा फील हो रहा है, अपने आप में चिड़चिड़ाहट हो रही है, और अपने आप में दुख दर्द और बेचैनी, हर चीज़ की इमोशंस की खिचड़ी बनी है। और उस चक्कर में ना काफ़ी लोग, जैसे कि अगर मेल है तो शराब है या मतलब सिगरेट है, स्मोकिंग्स वगैरह है, उसके एडिक्शन में फंसे हुए फील हो रहे हैं। कि पहले अगर वो थोड़ा सा भी स्मोक करते थे तो अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं कि स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि अपने इमोशंस को, अपनी बेचैनी को, अपनी चिड़चिड़ाहट को, अपने गुस्से को, पछतावे को, हर इमोशंस को निकालने का या फिर दबाने का वो एक ही रास्ता दिख रहा है। कि जैसे नशे से थोड़ा एक माइंड है ना, एकदम अजीब सा शांत हो जाता है। वो उनको बहुत ऐसा सुकून दे रहा है, बट वो कितनी देर तक देगा। घूम फिर के चीज़ें वापस आती होंगी। और जो लोगों को खास करके मतलब अभी खास सिचुएशन में उनको अचानक से उनकी बहुत ज़्यादा याद आने लगी, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है कि अजीब सा रोने धोने का जैसा फील हो रहा है। अच्छे खासे हम लोग ऐसा मूव ऑन करने जैसा फीलिंग था और बहुत ही बेचैनी फील हो रही है ना, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि उनका, मैंने कहा ना कि उनका मैनिफेस्टेशन करने का तरीका अलग है। मतलब उनको पता ही नहीं है कि इसके मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, ये अनजाने में है आपको, मतलब इतने याद कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों में ना कंपैरिजन होता है, तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि ये ऐसा था तो वो कैसा था, तभी इस पल में अगर वो होती तो मेरा ऐसा ख्याल रखती थी, वो फ़ोन करती थी, वो फ़ोन उठाता था, मुझे लेने आता था या मिलने आता था, बात करता था। ऐसे हर एक चीज़ उनको ना बहुत ज़्यादा फील होने लगी। या आपके साथ वो एक बिताए हुए पल है ना, वो जब याद करते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो इनडायरेक्टली उनका मैनिफेस्टेशन हो रहा है और वो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। और उनका दिल है जो लवर्स के लिए मतलब अट्रैक्ट हो रहा है।
कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में हैं, जर्नी में हैं, तो वो लोग खास करके बहुत फील करते होंगे कि अजीब सा खिंचाव फील हो रहा है। और अगर उनके पास चॉइसेस थी कि आपके बारे में या किसी और के बारे में चूज़ करना है, तो डेफिनेटली वो चॉइस हो चुकी है, क्योंकि बहुत बेचैनी दिख रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ। और जैसे मैंने कहा कि मुझे अगस्त में बहुत फील हो रहा है कि काफ़ी लोगों को अपना न्याय मिलने की बहुत पूरा संभावना है। एक तो मुझे रिकन्सिलेशन दिख रहा है, रियूनियन दिख रहा है, और जिन लोग को पॉसिबल नहीं है तो उनको न्याय मिलने की मुझे बहुत पूरी संभावना दिख रही है। हर एक की अपनी जनरल रीडिंग में हर एक की अपनी जर्नी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपकी हीलिंग, हार्ट हीलिंग जल्द से जल्द हो जाए या होती जाए, एक वक्त पे हो जाए, तो वो आपको हर सवाल का जवाब ना अपने आप मिलता जाएगा। आपका दिल का जो हाल है ना अपने आप संभलता जाएगा। जैसे जैसे रीडिंग प्रोग्रेस हो रही है ना, काफ़ी लोगों को फील होता होगा कि उनको ना काफ़ी शांति फील होने लगी, एक शांति फील होके उम्मीद का जो स्टेप्स है ना वो बढ़ने लगे हैं। लेकिन उस एंजाइटी में नहीं रहना है, कब आएंगे, कब होगा, कब आएंगे, कब होगा, वो नहीं। हमें अपने ऊपर फोकस करना है, ये बात आप प्लीज़ भूलिए मत। देखे हैं उनके सेक्रल चक्रास कहाँ तक अटके हैं। कंप्लीशन, मैंने कहा था ना कि उनकी लाइफ में जो चीज़ एक कर्मा साइकिल थी, खास करके वो मुझे कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। हर चीज़ जो उनके साथ नहीं जुड़नी चाहिए थी लेकिन जुड़ी थी कुछ रीज़न की वजह से, कुछ कर्मा सिचुएशन की वजह से जो उनको कंप्लीट करने थे, तो वो उस वजह से उस साइकिल में फंसे थे, उस सिचुएशन में फंसे थे, उस डिसीजन में फंसे थे, तो वो कंप्लीट हुए थे मुझे नज़र आ रही है। कंफ्यूजन, आप देख सकते हैं कि बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में, बहुत ही कंफ्यूज, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अचानक से इतना बेचैनी क्यों, बेदर्दी क्यों, और इतनी याद क्यों, और लाइफ में इतनी उथल पुथल क्यों है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही कंफ्यूज। रिजेक्शन, जैसे मैंने कहा ना कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन से उनसे उनको रिजेक्शन मिला है, या कोई भी अगर उनके जॉब सिचुएशन है या करियर है, हर जगह से ना एक निगेटिव फीडबैक मिल रहा है, निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, रिजेक्शन फील हो रहा है। ये यूनिवर्स का उनको सबक सिखाने का या उनको अपने हालात में समझने का, कर्मा समझने का एक तरीका है। उन्होंने जो कर्म किया है, मतलब आपके साथ रिलेशन में जो सेपरेशन है, क्योंकि आपका साथ ना देना भी एक कर्मा का पार्ट था उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो भी है, क्योंकि दो लोगों की जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के डिसीजन के ऊपर है। कोई एक डिसीजन नहीं ले सकता, दोनों ने मिलकर अगर डिसीजन लिया है तो बात अलग है, लेकिन एक अकेला अचानक से मूव ऑन कर जाए और अचानक से बोल दे कि भाई ये नहीं हो सकता, तो ये गलत है। यूनिवर्स के हिसाब से तो वो कर्मा का एक पार्ट होता है। अगेन वहाँ पे मेजर अरकाना से लवर्स आया था और यहाँ पे सोलमेट, तो डेफिनेटली जो उनकी सेक्रल चक्रास हैं, मैंने कहा ना कि बहुत एक्टिवेटेड है और हर वक्त सोलमेट की तलाश में है। बहुत एनर्जीज अट्रैक्ट करिए, बहुत एनर्जीज, क्योंकि उनको जैसे आप है ना वो स्पिरिचुअल जर्नी में है। डिवाइन फेमिनिन्स कहते हैं, आप मेल हो या फीमेल हो, आप लोगों को डिवाइन फेमिनिन कहा जाएगा। वो एक ऐसी एनर्जी है जो कंपैशनेट बोलते हैं, कि जो समझ सकती है, दुख दर्द का एहसास उनको ज़्यादा अच्छे से होता है, लेकिन देना भी जानती है। तो वो एनर्जीज है ना, वो बहुत अट्रैक्ट करिए, और वो एनर्जीज मतलब उनको अपनी सोलमेट
का एहसास होने लगा है। वो जो सोल लेवल पे एक मैग्नेटिक पुल बोलते हैं ना, खिंचाव ऐसा फील होने लगा है। वो खुद नहीं जानते ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा अचानक से फील क्यों होने लगा है, बट डेफिनेटली उनका जो एनर्जीज है, उनकी एनर्जीज हैं सोलमेट को अट्रैक्ट कर रही है। डेस्टिनी, अभी ये सब चीज़ नसीब की ही बात है। उनको पता है, उनको पता चल रहा है कि ये जो है ना आपका रिश्ता, हर चीज़ है ना वो नसीब का पार्ट है। ये ऊपर वाले का दिया हुआ रिश्ता है, ये डेस्टिनी है, ये नसीब है। आप उनके नसीब हो ये वो जानने लगे हैं, तो वो एक उनके ही सोल जर्नी का एक हिस्सा था, तो उनको वो हर चीज़ का ना बहुत अच्छे से एहसास होने लगा। माना कि आपका जो लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल है, कि ख़ास करके जो लोग एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली या टैरो रीडिंग के थ्रू अपना सिचुएशन या अचानक से उनको अट्रैक्ट होने लगे ये सब एनर्जीज, एंजल नंबर्स एंड कोई भी चीज़, तो डेफिनेटली उनका स्पिरिचुअल जर्नीज अलग है। और इन जो डिवाइन मस्कुलिन है उनकी एनर्जीज है ना वो दुनियादारी के हिसाब से चलती है, दुनियादारी के हिसाब से। तो लेकिन उनको कहीं ना कहीं से तो एहसास होता ना कि जैसे हम लोग ना मेरा नसीब ही ख़राब है, ऐसा वाला जो चीज़ होता है ना, तो वो इनडायरेक्टली सही वो बोला जाता है ना उनकी तरफ से, वो होता है। बट उनकी तरफ से अभी कि यार मेरे नसीब में क्या अच्छा था, मैं क्या खो गया, वो फीलिंग अभी ज़्यादा फील हो रही है। कहीं ना कहीं से वो ऐसा लगा कि उनके मुंह से निकल गया था, क्या नसीब था मेरा और मैंने क्या कर दिया, क्या बिगाड़ के रख दिया, ऐसा फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। एनलाइटमेंट, मैंने कहा 3 चीज़ ऐसे कार्ड्स आए हैं कि जहाँ पे उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है यूनिवर्स की तरफ से, कि जहाँ तक देख सकते हैं कंप्लीशन है, कन्फ्यूजन है, रिजेक्शन है। तो वो सब चीज़ों की इमोशन, नेगेटिव इमोशंस की वजह से उनको अभी जैसे कि नकली की वजह से असली की पहचान हो रही है। सोलमेट है, डेस्टिनी है, एनलाइटमेंट है, ऊपर वाले का फैसला या ऊपर वालों की मंजूरी या ऊपर वाले का आदेश बोलो आप, जैसे सुनाई दे रहा है अंदर ही अंदर, एक अंदर की आवाज़, गट फीलिंग उनको बता रही है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो डेफिनेटली वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं। बॉटम ऑफ डेक है मिस्टिसिज्म, जिस तरह से उनको फील हो रहा था कि मतलब समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है लाइफ में, वो एनर्जी से बहुत बाहर निकलते हुए नजर आ रहे। उनको लग रहा था कि जैसे ना भगवान ने मेरी तरफ सब दरवाजे बंद किए। आपको याद होगा कि अब भी कुछ लोग तो अभी भी यही फील करते होंगे कि इतना दुख दर्द मेरे साथ, जैसे कि हर दरवाजे भगवान ने मेरी तरफ बंद करके रखे हैं, ऐसा फीलिंग है। लेकिन वो ही हर चीज़, आप बाहर की दुनिया का चीज़ें में इन्वॉल्व हो, लेकिन आप अंदर झाँक के देखोगे तो आपको हर सवाल का जवाब मिलते जाएगा, ऐसा फील है। तो वो एनर्जीज वो फील कर पाए। एनलाइटमेंट का कार्ड आया है, डेफिनेटली स्पिरिचुअल लेवल पे उनकी अवेकनिंग हो रही है, ऐसा फीलिंग बहुत ज़्यादा है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, एक्सपेक्टेड था मुझे, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, उनके लाइफ में तूफान मचे होना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनके प्रोमिनेंट दिख रहे हैं मुझे कुछ अरसे से। तो फाइनेंसेस के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जॉब, करियर, बिजनेस, हर चीज़ में थोड़ा रिजेक्शन, नुकसान या फिर कम, जैसे कि प्रमोशन ना होना, अपना पोजीशन नहीं मिलना, या कहीं पे से रिजेक्शन फील होना बहुत फील हो रहा है मुझे। एक्शन 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 लेंगे, ज़रूर लेंगे। इस मंथ में तो काफ़ी लोग की तरफ एक्शन है। कम्युनिकेशन गैप जो टूटा पड़ा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्पेशली, बहुत खुलने की मुझे बहुत संभावना है।
बस आपकी मतलब आपकी साथ की ज़रूरत है कि आप जितना पावरफुल मैनिफेस्टेशन करना सीखेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा ये सब चीज़ें जल्दी खुलेंगी। क्योंकि एनर्जीज़ में देखो आप कि सोलमेट कनेक्शन, डेस्टिनी, हर चीज़ में एनर्जी चेंज हो रही है। एक्शन यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स का काम हो रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उनकी तरफ लाइफ के प्रॉब्लम्स दिए जा रहे हैं ताकि उनको समझने में आसानी हो कि क्या चीज़ सही गलत हो, सब कुछ। अटैचमेंट बहुत, ये तो मैंने आपको पहले कहा कि बहुत एनर्जी डिस्टर्ब है, और ख़ास करके आपको बहुत फील हो रही है, मतलब बहुत फील करती है आपको, बहुत अटैचमेंट आपकी तरफ जो अटैचमेंट है ना, जैसे उनको खींच रहा है। गॉडेस ऑफ द मून, इमोशनल, बेहद इमोशनल हो रहा है, बहुत इमोशनल हो रहा है, बहुत इमोशनल। ऑल टाइड अप, अभी तक फंसे हुए फील हो रहे हैं, अभी तक फंसे हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली इधर से निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। क्योंकि सिर्फ इमोशन ही नहीं, उनकी इंट्यूशन भी उनको गाइड कर रही है, उनको समझा रही है। और उसके बावजूद भी अगर नहीं समझेंगे ना, तो यूनिवर्स ऐसे तूफान, ऐसे भूकंप उनके लाइफ में आती रहेगी, जैसे आपके भी लाइफ में है। और आपके लाइफ में भी यही सिचुएशन चलती रहेंगी। चीज़ें रूप बदलेंगी, लेकिन चीज़ें वही चलेंगी जब तक आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट नहीं करोगे। आपका सोल पर्पस, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट सीखना। पहले तो आप वो सीखिए, बाकी सब बाद में। मैजिशियन एंड द मिरर, ये एनर्जीज तो डेफिनेटली काफ़ी दिनों से मेरे इसमें आ रही है, और आप लोगों को फील होता ही होगा कि आपको उनकी याद जो पहले आती थी उससे कंपैरेटिवली अभी ज़्यादा बेचैनी फील होने लगी, ज़्यादा बेचैनी फील हो रही है, ज़्यादा दुख, ज़्यादा ही कुछ अलग ही इमोशंस में आप बेचैन हो रहे हो। अचानक से आपकी रातों की नींद उड़ गई, ऐसा फील हो रहा है। अचानक से आप मतलब इतना शांत थे, चलो ठीक है जो हुआ, मतलब दुख है लेकिन अंदर दबाए थे आप, लेकिन आजकल वो दुख है ना, जैसे कि बाहर आने की कोशिश में है, ऐसा फीलिंग है। क्योंकि अभी है ना, हर चीज़ है ना, उनकी तरफ से मैनिफेस्टेशन हो रहा है, वो पावर में आ रहे हैं। और हर चीज़ वो जैसे ना आपको अट्रैक्ट करने में, आपको याद करने में लगे हुए, तो आपको वही एनर्जीज रिफ्लेक्ट होती होंगी। स्पेशली रात को तो बहुत लोग बेचैन होते होंगे, मतलब ऐसे रहा नहीं जाता कि कॉल मैसेज करूँ कि नहीं, मतलब कॉल करूँ क्या, देखूँ क्या, स्टेटस करूँ क्या, ऐसे फील बहुत होता होगा कि एक बार देखो तो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें, ये सब एनर्जीज है ना, उनको मतलब माना कि वो थर्ड पार्टी में आपको दिखेंगे, खुश हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग है कि वो होते हुए भी वहाँ नहीं है। ऐसे मुझे फीलिंग है कि सामने वाले में भी आपको शायद देखते होंगे, ऐसा समा मुझे ऐसा फील हो रहा है, मतलब समा ऐसा फील हो रहा है। तो जो लोग भी रोने धोने में लगे हैं या सब कुछ खो गया ऐसा सोचने, तो पहले तो मेरा कहना ये है कि आप ऊपर वाले नहीं हैं, यूनिवर्स नहीं है जो आप फैसला करें, ना कि मैं हूँ, मैं भी फैसला नहीं कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना ये सब चीज़ से पॉजिटिवली काम किया जाए, क्यों ना आपका फोकस अपने ऊपर होना चाहिए। ये सब इनकी एनर्जीज तो हम चेक करते रहेंगे, हीलिंग, उससे हमारी हीलिंग हो रही है और हमारी हार्ट की हीलिंग हो रही है, लेकिन हमारा पूरा फोकस, पूरा दिन में, पूरा हर चीज़ में हमारा फोकस अपने ऊपर होना चाहिए। हम वो मैग्नेट बनना चाहते हैं कि वो हर चीज़ को, सिर्फ पार्टनर ही नहीं, हमें सिर्फ हर चीज़, सुख समृद्धि, पैसा हो, हर चीज़ को अट्रैक्ट करना है, इतना बड़ा मैग्नेट बनना है। ये चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है। और बॉटम ऑफ डेक है एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़, हर वो पॉसिबिलिटी, हर चीज़ वो आजमाई जा रही है, उनको हर चीज़ सोची जा रही है उनकी तरफ से, जहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता हो कि सब कुछ ठीक हो जाए।
कुछ ना कुछ ऐसा हो जो आपकी तरफ बढ़ने का, सब रिश्ते को ठीक करने का, हर चीज़ हो सके, ऐसा बहुत फीलिंग है। आज के इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 5, 7 और 8। 3 नंबर प्रोमिनेंट हैं, 5, 7, 8। तो वो आपकी उनकी बर्थडे हो सकती है, या आज तो 5 अगस्त हो चुका है, मुझे तो उम्मीद है कि शायद कुछ कॉल मैसेज आ जाए, कुछ भी हो। और देन 7 है, 8 है, सितंबर भी आ रहा है, लेकिन मुझे अगस्त में खास करके कम्युनिकेशन खुलते हुए नज़र आ रहा है। डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो अभी अपना मेन टैरोट, मैंने कहा और वो आ गया। जब हम लोग रीडिंग करते हैं तो हमें फील होता है कि क्या एनर्जीज चल रही है। एक भले कार्ड निकले ना निकले, हमें कुछ जैसे सुनाई देता है, दिखाई देता है, ऐसा फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। एस ऑफ वांड्स, Nine of Pentacles, Four of Cups, Death, और कितना बदलेंगे, कब आओगे? फोर ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड रह गया और एक लास्ट, 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ डेक। मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है 8 आवर्स, 8 डेज और 8 वीक्स। मुझे तो 8 आवर्स में आज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों की उम्मीद है। तो प्लीज़ जब रीडिंग देखे ना तो बहुत दिल से देखे, इस कदर देखे कि बस एक मैजिक सा हो जाए। कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, कम्युनिकेशन। और ये सब यही नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कि गुड न्यूज़ भी आने वाली है आपकी तरफ, या उनकी तरफ से वो सब कुछ है ना, खबर ऐसी, तो वो भी मुझे एक फीलिंग है बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि टावर गिरे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो चीज़ उनके लिए नहीं बनी थी, वो जो कार्मिक साइकिल था, वो जो सिचुएशन थी, वो जो इंसान था, वो उनके लिए नहीं था, बना था। मतलब वो एक सर्टन टाइम के लिए, एक सर्टन पर्पस के लिए उनके साथ सब सिचुएशन थी। कार्मिक साइकिल्स बोलते हैं। तो वो जो मजबूत नींव पे नहीं खड़ी हुई इमारत टूट रही है। हर चीज़ जो उनकी लाइफ में, हर चीज़ जो वो उनके लिए जो स्ट्रॉन्ग नींव पे नहीं थी, वो टूट रही है। ज़बरदस्त हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है, बहुत बेदर्दी से दिल टूटा है। डिसअपॉइंटमेंट, हर चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ये इसकी वजह से बेहद ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बेहद, मतलब बदल के रख दिया, तोड़ के रख दिया, ऐसा फीलिंग ज़्यादा है। पहले अगर इंसान अगर ज़िद्दी घमंडी वैसा था ना, तो अभी उसको वो, जब तक वो अपनी ज़िद घमंड तोड़ेगा नहीं ना इंसान, तब तक सिचुएशन चेंज नहीं होगी, कुछ नहीं चेंज होगा। यही सब रिपीट होता रहेगा, रिपीट। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आप देख सकते हैं कि बेहद 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 हो रहा। और वेटिंग एनर्जी में है कि कब तूफान गुजरेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि तूफान की गुजरने का जो
ज़रिया है वही है। वो तूफ़ानों के गुज़रने का भी इंतज़ार करें। तूफ़ान के गुज़रने से कुछ नहीं होने वाला। उनको तूफ़ान क्यों आए हैं और तूफ़ान उनके लाइफ में क्या बिखर के क्या सही करना चाहते हैं, क्या नई शुरुआत करना चाहते हैं, जब तक ये नहीं समझेंगे तो कैसे ठीक होगा सब कुछ। लेकिन ऐसा जो भी प्लानिंग की थी अपने लाइफ में, या आपकी तरफ आने की जो प्लानिंग्स चल रही है, या कैसे ठीक किया जा रहा है, ऐसे प्लानिंग चल रही है, तो उनका उन रिजल्ट्स का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि फाइनेंस के डेफिनेटली प्रॉब्लम है, बहुत सोच रहे हैं हर चीज़ कैसे ठीक की जा सकती है। फाइनेंसेस के लेके, रिश्तों के लेके हर चीज़ सोची जा रही है कि कैसे सब ठीक हो जाए। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मतलब बहुत मतलब इमोशनल, ये जो प्यार का कप है ना, आपकी तरफ लेके बढ़ चुके हैं, ऐसा फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और डेफिनेटली जैसे 4 ऑफ कप्स भी आए हैं, 4 ऑफ वैंड्स आए हैं, 11 नंबर है, 4 ऑफ वैंड्स है, तो डेफिनेटली कुछ लोग का ट्विन फ्लेम कनेक्शंस नज़र आ रहा है। और शादी के ख्याल उनके मन में बहुत ज़्यादा है। भले वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई कैसे होगी, बट करने की इच्छा तो है। ऐसा फीलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इच्छा है कि शादी हो जाए, घर परिवार बसे, हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे खुश रहें, पहले की तरह रिश्ता कैसे खूबसूरत हो जाए और खूबसूरत कैसे किया जाए। काश इस इंसान से मेरी शादी हुई थी तो कैसा होता, ये फील करते मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपके लिए मतलब फिज़िकल अट्रैक्शन तो बेहद ज़्यादा है। आपको रातों को फील होता होगा वो सब चीज़ें, तो फिज़िकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है। क्योंकि हर चीज़ की बहुत मतलब नए से शुरुआत फील हो रही है। मतलब अनजाने से सही, बट एक बहुत अलग तरीके से अभी आपको मिस कर रहे हैं। मतलब बहुत खोने के बाद, खास करके कुछ गलत सहने के बाद, कोई नकली चेहरा देखने के बाद जो असली चेहरे की कीमत समझते हुए बहुत फील हो रहा है। अपने आप से प्यार करते दिख रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से फाइनेंस में इंडिपेंडेंट होने से डिसीजन लेना बहुत आसान होता है, तो इसके लिए बहुत मेहनत कर ऐसा फील हो रहा है। अपने आप की केयर करना, सेल्फ ग्रूमिंग करना, बहुत ध्यान रखना, वो सब भी कर रहे हैं। हेल्थ का वगैरह बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं मुझे लग रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि वो बीमार थे या इमोशनल डाउन होने से गुजरे हैं। और तो कुछ लोग आपको अगर सेल्फ लव करते हुए देखें, आपको अच्छा पोजीशन में देख रहे हैं, आपको अच्छा देख रहे हैं, मतलब ऐसा आप कितने बदल गए हो, अच्छे से दिख रहे हो वगैरह, समाव एक पॉजिटिव फील हो रहा है, तो उस एनर्जीज़ में आने की, आपकी काबिल बनने की कोशिश मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। और बहुत ही ऐसी एनर्जी में है कि मैंने क्या खो दिया, बहुत ज़्यादा खोने का एहसास है कि अभी इस एनर्जीज़ में है कि मैंने जो आपका प्यार, आपका रिश्ता जो भगवान की तरफ से आया था, वो खोकर कितनी बड़ी गलती की है। मतलब अभी ना कुछ रिसीव करने के मोड में नहीं है, ऐसा फील हो रहा है। अपने ही अंदर इतनी निगेटिव इमोशंस, डर अगर ऐसे चीज़, इनसिक्योरिटीज़ वगैरह इसमें इतने बंधे हुए फील हो रहे, बंद करके रखा है जैसे खुद को। तो अभी जिस आपका कप आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, वो भी नहीं देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ें डेफिनेटली बदलेंगी। तो ये रही रीडिंग। देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी गाइडेंस क्या है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। अगेन, आपके जो नेगेटिव इमोशंस है, प्लीज़ उनको निकाल दीजिए। ये एंजल गाइडेंस है कि नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक्स क्लियर कीजिए, तभी जाके पॉजिटिव सामने आएगा। क्योंकि आप उस पॉजिटिव आने के लिए जगह नहीं बचा रहे हो, जगह नहीं दे रहे हो। यू आर गुड इनफ। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप बेहतर नहीं, सुपर हो। किसी ने छोड़ दिया है और किसी ने रिश्ता तोड़ दिया है, इसके लिए आप अपने आप को कम समझ रहे हो या थर्ड पार्टी से कंपेयर कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेहतर हो और बेस्ट हो। एंजल आंसर्स। रिमेन पॉजिटिव। अगेन,
जो मैं कह रही हूँ वही यूनिवर्स कहना चाहता है। पॉजिटिव 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 होने वाला है। आप सिर्फ उस एनर्जीज में जाइए कि सब कुछ आपकी लाइफ में जैसे ठीक होने वाला है, उस एनर्जीज में रहिए, उस एनर्जीज पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए, खुशहाली को अट्रैक्ट कीजिए। कम्युनिकेट क्लियरली। आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। आप जब बात करें ना, उन तक बहुत ज़्यादा अच्छे से पहुंचनी चाहिए कि सपोज़ आपको कोई डिसीजन चाहिए तो आपने क्लियरली बोलना चाहिए, ऐसा यूनिवर्स का कहना है। देखते हैं कि कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से। यू आर माई हैप्पीनेस। अभी उनको एहसास हो रहा है कि आप ही उनकी असली खुशी हो। आई फील इनसिक्योर। पता नहीं आपने ऐसा क्या किया है कि उनको इनसिक्योर फील हो रहा है। फियर ऑफ लूजिंग यू, अगेन सेम इनसिक्योरिटी की एनर्जी है कि आपको खोने का डर बहुत सता रहा है, जो मुझे फील हो ही रहा है। सीकिंग डिवाइन हेल्प, यूनिवर्स से मदद मांगी जा रही है, अनजाने में ही सही। आई फील गिल्टी, गिल्ट की एनर्जीज तो है, पछतावा तो हो रहा है। डिवाइन काउंटर पार्ट, अभी उनको ऐसा लगता है ना जैसे एनलाइटमेंट हो, सोलमेट का कार्ड आया था, एनर्जीज चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं से लग रहा है कि ये जो रिश्ता था ये काफ़ी बाकी चीज़ों से अलग है। वो फील उनको ज़रूर होता है। यू आर द अल्टीमेट, आपसे बढ़कर और आपसे बेहतर कुछ नहीं। एंड यू आर माई लकी चार्म, आपके ना होने से उनकी लाइफ से जैसे लग गया हुआ है, तो वो उनको एहसास हो रहा है कि तुम ही मेरे लकी चार्म थे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको कुछ पॉजिटिव फील हुआ होगा। और जैसे मैं कह रही हूँ कि जब भी मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए उनके लिए प्रे करने की कोशिश करती हूँ, तो स्टे कनेक्टेड, तो मैं आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर पाऊँ। और प्लीज़ थैंक यू मैम नहीं बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स बोलना है, और बस थैंक यू यूनिवर्स बोल के अपना मैसेज यूनिवर्स की तरफ पहुँचाना है। सब कुछ ठीक होने ही वाला है। थैंक यू।